नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 4TV दोपहर खबरनामा। आइए सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। रियासत के 12 से ज्यादा अजला में शराब सिंडिकेट के खिलाफ ACB के धावे, गैर कानूनी कारोबार करने वाले कई ताजरीन गिरफ्तार। रियासती वजीर पोनाला लक्ष्मैया की चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात, जुमेरात को CBI के रूबरू हाजिर होंगे। कड़पा के MP YS जगन मोहन रेड्डी से मुसलसल चौथे रोज CBI की पूछताछ, विजय साई रेड्डी भी अहदेदारों के रूबरू हाजिर। करनूल में YSR कांग्रेस पार्टी की इंतखाबी मुहिम, विजय लक्ष्मी और शर्मिला के रोड शो में अवाम की कसीर तादाद शरीक। दुनिया ने देखा निजाम शम्सी का एक नादिर नजारा, सैयारा ज़हरा जमीन और सूरज के दरमियान से गुजरा। अल-कायदा के दूसरे अहम रहनुमा अबू याहिया की हलाकत की तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने तस्दीक कर दी। और बेजिंग में वस्त एशियाई ममालिक के सरबराहों के सालाना इजलास का आगाज। और अब देखते हैं खबरें तफसील से। शराब सिंडिकेट के खिलाफ ACB ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रियासत के 12 अजला में धावे किए हैं। इन धावों के दौरान ACB अहदेदारों ने शराब का गैर कानूनी कारोबार करने वाले कई ताजरीन को हिरासत में भी लिया है। ACB अहदेदारों ने हैदराबाद, अनंतपुर, मेदक, नलगुंडा, करनूल, करीमनगर, निल्लूर, प्रकाशम में ये धावे किए। मशरकी गोदावरी के एक बड़े ताजिर वेंकटेश के मकान पर भी पुलिस ने धावा किया, जिस पर YSR कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने एतराज किया, क्योंकि वेंकटेश YSR कांग्रेस पार्टी के मुकामी लीडर हैं। जिले मेदक में भी शराब के बड़े ताजिर करुणाकर रेड्डी को ACB ने गिरफ्तार करते हुए उन्हें हैदराबाद मुंतकिल कर दिया। एक साथ 12 से ज्यादा अजला में ACB की कार्रवाई के खिलाफ बड़ी शराब की दुकानात को ताजरीन ने बंद कर दिया है। धावों के दौरान ACB अहदेदारों को शराब सिंडिकेट से मुतालिक कई मालूमात हासिल हुई हैं। रियासती वजीर पोनाला लक्ष्मैया ने आज सुबह चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात की। YS जगन मोहन रेड्डी के गैर महसूब असासों की तहकीकात के सिलसिले में वजीर मौसूफ 7 जून को CBI अहदेदारों के रूबरू हाजिर होने वाले हैं। इस सिलसिले में उन्होंने वजीर आला किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात की। पोनाला लक्ष्मैया YSR के दौर में वजीर आबपाशी थे। CBI उनसे आबपाशी प्रोजेक्ट्स के माहिदों से मुतालिक जियोस की इजराई से मुतालिक पूछताछ करना चाहती है। पोनाला लक्ष्मैया के CBI अहदेदारों के रूबरू हाजिर होने से कबल ही उनकी गिरफ्तारी की क़यास आराइयाँ भी की जा रही हैं। उन्होंने कहा है कि वो तहक़ीक़ात के सिलसिले में CBI अहदेदारों का हर तरह से ताउन करेंगे। YSR कांग्रेस पार्टी की इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी है। विजय लक्ष्मी और YS शर्मिला आज जिले करनूल में रोड शो कर रही हैं। करनूल के यमीगनूर हल्के में हजारों अफराद ने उनके रोड शो में शिरकत की। YSR कांग्रेस के कायदीन के खिताब के दौरान शुरा ने जबरदस्त जोश व खरोश का मुजाहरा किया। विजय लक्ष्मी और शर्मिला ने इल्जाम लगाया है कि YS जगन मोहन रेड्डी को जेल भेजते हुए उनके खानदान को हरासा किया जा रहा है। शर्मिला ने आज फिर कहा कि कांग्रेस और तेलुगु देशम में खुफिया मुफाहमत हो गई है। YSR की बेवा विजय लक्ष्मी अल्लागड्डा हल्के का भी दौरा करने वाली हैं, जहां गुज़िश्ता दिनों चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने मरकजी वजीर गुलाम नबी आजाद के हमरा रोड शो किया था। జగన్మోహన్ రెడ్డి నాకు సహకరించలేదన్నారు. నేను సహకరించానో లేదో, ప్రతి ప్రశ్నకు బదిలించానో లేదో, విచారణ జరుగుతుండగా రికార్డ్ అయిన సీడీలు బయట పెట్టండి అయ్యా అంటే దానికి వారి దగ్గర సమాధానం లేదు. మరి
పార్టీకి అధ్యక్షుడు కదా, ఆయన బయట ఉంటే సాక్షులను ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉందన్నారు. कांग्रेस के रुकने राज्यसभा चिरंजीवी ने कहा है कि ज़िमनी इंतखाबात में लड़ाई बुराई और अच्छाई, बदउनवानी और शफाफियत के दरमियान है। अब अवाम को यह फैसला करना है कि वो किसकी तायीद करेंगे। नरसापुरम में सदर प्रदेश कांग्रेस बोसा सत्यनारायण के हमरा पार्टी के रोड शो में शिरकत करते हुए उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। रुकने राज्यसभा चिरंजीवी के फर्जंद की शादी करीब है, इसके बावजूद वो पार्टी की इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। तिरुपति के अलावा चंद हलकों से पार्टी की कामयाबी की जिम्मेदारी कांग्रेस हाईकमान ने चिरंजीवी को दी है। అది కాంగ్రెస్ పార్టీలో జరుగుతుందని నమ్మి సోనియా గాంధీ ఆ దిశగా ఆలోచిస్తారు. అలాంటి వాళ్ళ మీద దృష్టి సారిస్తారు. వాళ్ళ కోసం ఏ సంక్షేమ పథకమైనా ఏవైనా సరే ఆవిడ అన్ని వాళ్ళ కోసంగా ప్రవేశపెడతారు. దాన్ని అమలు చేసే దిశగా చిత్తశుద్ధితో ఉంటారు. నమ్మకం కలిగి ఆవిడ మాట ఇవ్వబట్టి ఆవిడ కోరిక మేరకు ఈ రోజున పార్టీలో నేను విలీనమై ఈ రోజున పూర్తి స్థాయి కాంగ్రెస్ వ్యక్తిగా ఈ రోజు మీ ముందుకు వచ్చాను. నాతో పాటే తన రాజకీయ జీవితం చిరంజీవి లాంటి మనిషి రాజకీయాల్లోకి రావాలని ముందస్తుగా నా అభిమానిగా నా యొక్క सीबीआई कड़पा के एमपी वाईएस जगन मोहन रेड्डी से आज भी पूछताछ कर रही है। जगन के हमरा विजय साई रेड्डी और साक्षी के डायरेक्टर भी मौजूद हैं। कड़पा के एमपी से जननी इंफ्रा, जगती पब्लिकेशन और दीगर कंपनियों में की गई सरमायाकारी से मुतालिक सवालात किए जा रहे हैं। रुकने पार्लियामेंट कड़पा वाईएस जगन मोहन रेड्डी से आज चौथे दिन भी सीबीआई की पूछताछ जारी है। जेल के डायरेक्टर्स की जानिब से जगन की सेहत से मुतालिक सर्टिफिकेट के अदखाल के बाद सीबीआई ने जगन को अपनी तहवील में लेते हुए ने सीबीआई के दफ्तर वाक़िक कोठी ले जाकर पूछताछ की। जगन मोहन रेड्डी को जेल से सीबीआई दफ्तर मुंतकिली के दौरान उस वक्त कुछ देर के लिए कशीदगी देखी गई जब चंद अफराद जेल के बाहर जय जगन के नारे लगा रहे थे। ताहम पुलिस ने नाराबाजी करने वाले इन जगन मोहन रेड्डी के हामियों को तहवील में लेते हुए उन्हें दबीरपुरा पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया है। जगन को ब्लड प्रूफ स्कॉर्पियो गाड़ी में सीबीआई दफ्तर ले जाया गया, जहां पर सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर लक्ष्मी नारायणा, एसपी वेंकटेश, डीएसपी प्रवीण कुमार के अलावा 2 इंस्पेक्टर्स की मौजूदगी में उनसे पूछताछ का आगाज किया गया। जगन के अलावा साक्षी के डायरेक्टर रामकृष्णा रेड्डी और काकीनाडा के रुकने असेंबली डी चंद्रशेखर रेड्डी और विजय साई रेड्डी पूछताछ के दौरान मौजूद थे। शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान की अमेरिका में गुमशुदगी से इस नौजवान के रिश्तेदार बेहद परेशान हैं। यादव रेड्डी नामी यह नौजवान अमेरिका की रियासत एरिज़ोना में ज़ेर तालीम था, जहां उसने एमएस की तालीम मुकम्मल की। वो गुज़िश्ता 4 दिन से वालिदैन के रब्त में नहीं है। यादव रेड्डी दोस्तों के साथ तफरी पर गए थे, तब से उनका कोई अता पता नहीं है। ज़मीन पर रहने वालों ने आज निज़ाम शमसी के सैयारे ज़हरा का एक ऐसा नायाब नज़ारा देखा है जो दोबारा 105 बरस बाद देखा जाएगा। इस अमल के दौरान ज़हरा सूरज और ज़मीन के दरमियान से गुजरा और सूरज के सामने से गुजरते हुए से एक छोटी सी काली गोल टिकिया की मानिंद देखा गया। यह नज़ारा दुनिया के कई ममालिक में देखा गया। जनूबी एशिया में चारशंबे की सुबह सूरज के तुलू होने के बाद यह नज़ारा देखा गया। इस नज़ारे को देखने के लिए हैदराबाद में और रियासत में कई मुकामात पर खुसूसी इंतजामात किए गए थे। अमेरिका अफगानिस्तान में हिंदुस्तान के मजीद फाल किरदार का ख्वाह है और अमरीकी वजीर दिफा लेवन पेनेटा अपने दौरे के दौरान इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हिंदुस्तान अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की तरबियत के अलावा भी सियासत और मैशियत के शोबों में अपना किरदार अदा करे। एक अमरीकी दिफाई अहदेदार ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर AFP को बताया है कि अमरीकी वजीर दिफा लेवन पेनेटा अपने 2 रोज़ा दौरे के दौरान अफगानिस्तान में मजीद फाल किरदार अदा करने के लिए हिंदुस्तान की हौसला अफजाई करेंगे। गुज़िश्ता 10 बरसों में कई वजूहात की बिना पर हिंदुस्तान अफगानिस्तान में मखसूस किरदार अदा करता रहा है, लेकिन अब अमेरिका इस बात का खैर मकदम करेगा कि हिंदुस्तान का सियासत और मैशियत में भी अमल दखल हो। अहदेदार ने मजीद कहा कि अमेरिका उम्मीद करता है कि नई दिल्ली अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की तरबियत के प्रोग्राम में तोसी करेगा।
तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने अल-कायदा के दूसरे अहम तरीन रहनुमा अबू याहिया अल-बाई की हलाकत को एक बड़ा नुकसान करार दिया है। पाकिस्तानी तालिबान के एक रहनुमा ने किसी नामालूम मुकाम से टेलीफोन पर राइटर को बताया कि अल-बाई कुछ अरसे से मीर अली के इलाके में मुकीम थे। तालिबान के रहनुमा ने कहा कि अयमन अल-ज़हरवी के बाद अल-बाई अल-कायदा के दूसरे अहम तरीन रहनुमा थे। वाज़ेह है कि अबू याहिया अल-बाई पाकिस्तानी कबायली इलाके में पीर को किए गए एक ड्रोन हमले में मारे गए। रिपोर्टों के मुताबिक इस हमले में 15 मुश्तबा जंगजू भी हलाक हुए थे। अमरीकी हुकूमत ने इंतहाई मतलूब अबू याहिया अल-बाई की गिरफ्तारी या हलाकत पर $1 बिलियन का इनाम रखा था। चीन के दारुल हुकूमत बेजिंग में शंघाई ताउन तंजीम का सालाना सरबराही इजलास शुरू हो गया है। इजलास के एजेंडे में वस्त एशियाई ममालिक की सिक्योरिटी के नाजुक और हसास मामलात को खास तौर पर तवज्जो हासिल होगी। 2 रोज़ा इजलास के दौरान वस्त एशिया ममालिक के रहनुमा सिक्योरिटी मामलात पर बहस के दौरान अफगानिस्तान की मजमूई अमन व सलामती पर भी तवज्जो मरकूज करेंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कॉन्फ्रेंस से कबल अफगानिस्तान की दाखिली सलामती को खत्ते के लिए अहम ख्याल किया है। पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी भी बेजिंग में तंजीम के इजलास में अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। वो भी कॉन्फ्रेंस में मौजूद दीगर सरबराहान ममलिकत से मुलाकातें करेंगे। इसराइल ने 2 माह से भी ज़ायद अरसे तक भूख हड़ताल करने वाले एक फ़िलिस्तीनी कैदी को रिहा कर दिया है। सायर हलाला ने इसराइली जेलों के हालात के खिलाफ बतौर एहतजाज 76 रोज़ तक भूख हड़ताल की थी। हलाला को इसराइल के इंतज़ामी हिरासत के क़वानीन के तहत जून 2010 से मुकदमा चलाए बगैर कैद रखा जा रहा था। दूसरी जानिब इंसानी हकूक़ के आलमी इदारे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसराइली हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इंतज़ामी हिरासत के क़ानून के तहत कैद तमाम फ़िलिस्तीनियों को रिहा कर दे या फिर उन पर फौरी और मुनसिफाना मुकदमा चलाया जाए। तंजीम ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा है कि इंतज़ामी हिरासत का रिवाज ख़त्म होना चाहिए। इसी दौरान इसराइल का एक लड़ाका तैयारे ने चारशंबे की सुबह गाज़ा पट्टी में 2 अहदाफ को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 3 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। एएफपी ने फ़िलिस्तीनी तब्बी ज़राए के हवाले से बताया है कि उनमें से एक ज़ख्मी की हालत तशवीशनाक भी है। इसराइली फ़ौज का कहना है कि जिन अहदाफ को निशाना बनाया गया है वो असलाह छुपाने वाले ठिकाने थे। फ़ौज के मुताबिक मंगल की शाम गाज़ा की तरफ से दागा गया एक मिसाइल जनूबी इसराइल में गिरा था, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। नाइजीरिया में फौज ने इस्लामी इंतहा पसंद तंजीम बोको हराम के 16 मुश्तबा अस्करियत पसंदों को हलाक करने का दावा किया है। राइटर के मुताबिक मुल्क के शुमाली मशरकी शहर मेदुगुरी में धमाकों और फायरिंग की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। फौज के एक तर्जुमान ने टेलीविजन पर राइटर को बताया कि बोको हराम के बाद मुश्तबा दहशतगर्द ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग करने की कोशिश की, मगर वो इसमें कामयाब ना हो सके। तर्जुमान ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुश्तबा अस्करियत पसंदों से हथियार और गोलियां बरामद की हैं। बोको हराम नाइजीरिया के बाद हिस्सों में एक इस्लामी रियासत कायम करना चाहते हैं और उन पर इल्ज़ाम है कि गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर सैकड़ों हमलों में मुलविस है। आइए आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। रियासत के 12 से ज्यादा अजला में शराब सिंडिकेट के खिलाफ एसीबी के दावे, गैर कानूनी कारोबार करने वाले कई ताजरीन गिरफ्तार। रियासती वजीर पोनाला लक्ष्मैया की चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात, जुमेरात को सीबीआई के रूबरू हाजिर होंगे। कड़पा के एमपी वाईएस जगन मोहन रेड्डी से मुसलसल 4थे रोज सीबीआई की पूछताछ, विजय साई रेड्डी भी अहदेदारों के रूबरू हाजिर। करनूल में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की इंतखाबी मुहिम, विजय लक्ष्मी और शर्मिला के रोड शो में अवाम की कसीर तादाद शरीक।
दुनिया ने देखा निज़ाम शमसी का एक नादिर नज़ारा, सैयारा ज़हरा ज़मीन और सूरज के दरमियान से गुजरा। अल-कायदा के दूसरे अहम रहनुमा अबू याहिया की हलाकत की तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने तस्दीक कर दी। और बेजिंग में वस्त एशियाई ममालिक के सरबराहों के सालाना इजलास का आगाज। शहर हैदराबाद में इंटरनेशनल एजुकेशन फ्राहम करने वाला वाहिद स्कूल ओएस्टर एकेडमी इस्लामी माहौल और तजुर्बेकार असातिज़ा की निगरानी में डिजिटल क्लासरूम्स, वसी लेबोरेटरी और कंप्यूटर लैब। ओएस्टर एकेडमी में मासूम बच्चों के लिए मॉन्टेसरी और प्लेवे तरीक़े तालीम। ओएस्टर एकेडमी मुगलपुरा और मेहदीपट्टनम। यह था 4 TV दोपहर खबरनामा। आप दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।